हो गया। देखो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में थोड़ा सा ना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन? मैटर, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। कितने चीज़ों से? दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला है मैटर और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। हाँ। हम देखो हम लोग केमिस्ट्री एकदम ना शुरुआत स्टार्ट करें। केमिस्ट्री कहाँ शुरुआत होता है? केमिस्ट्री का शुरुआत होता है मैटर से। सच बता, केमिस्ट्री का शुरुआत होता है मैटर से, यानी कि पदार्थ से। देखो पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बनी है। पूरा यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक मैटर है और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। अब मैटर है क्या? देखो मैटर के लिए मैं दो डेफिनेशन दूंगा, दो बात बोलूंगा। मैटर के लिए जो जगह घेरता है, जो जगह घेरेगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी जो जगह घेरेगा, जो जगह घेरेगा, जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, यानी कि जिसका मास होगा, वो सब के सब हमारे पदार्थ है। दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जहां पर भी जिस भी चीज में मास है, वजन है, वजन द्रव्यमान है और वो जगह घेर रहा है, तो सब के सब क्या है? मैटर है। मैटर, हम सब जितने भी इंसान हैं वो सब मैटर ही हैं, क्योंकि हम सब का मास है ना, वजन। हम सब जगह घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? तो हम सब क्या है? पूरे के पूरे मैटर है, पदार्थ है। सही है कि नहीं? लाइट बंद कर दो भाई, वो जो है ना ग्रीन वाला, उसकी बाजू वाला बंद। तो देखो ये चौक भी मैटर है कि नहीं है? है। मतलब जिसका मास होगा, जो जगह घेरेगा, वो सब के सब मैटर। मैं, हम, तुम, चौक, ये जो है पंखा, जितना भी तुम जानते हो, टेबल है ना, सब के सब क्या है? मैटर। अब बात करो जो हवा है, हवा एयर, वो मैटर है कि नहीं है? एयर मैटर है कि नहीं है? एयर भी मैटर है। एयर जगह घेरता है, उसका भी मास होता है भाई। बलून है, बलून में तुम हवा मारो, फूंक मारो, तो वो बलून फूलता क्यों है? क्योंकि एयर ने जगह घेर लिया। एयर जगह घेरा कि नहीं घेरा? अब एयर का भी वजन होता है, कर लो ऐसे। देखो ये है ना, बैलेंस है। एक गुब्बारा छोटा फुला लो, एक गुब्बारा यहाँ बड़ा फुला लो, ऐसे दोनों तरफ लटका दो, ये झुकेगा किधर? कंफर्म इधर हल्का सा डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? एयर का भी क्या होता है? मास होता है। इसलिए एयर, हवा भी क्या है? मैटर। हमारे घर में गैस सिलेंडर में क्या भरा होता है? हवा ही तो भरा होता है ना, लिक्विड फॉर्म में, वही तो भरा होता है क्या? समझे? तो एयर भी क्या है? मैटर है। समझे कि समझे? पानी, हवा, सब क्या है? मैटर। ठीक है, समझ पाए? मैटर क्या समझ गया? जो जगह घेरेगा, जिसका क्या होगा? मास होगा, वो मैटर है। अब एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। तो जो एनर्जी होता है ना, इसका मास नहीं होता भाई। एनर्जी का मास नहीं होता। एनर्जी जगह नहीं घेरता। एनर्जी जो होता है, ये जगह को नहीं घेरता है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई ये नहीं करेगा? समझ पा रहे हो? जैसे कि यहां पर देखो क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है कि नहीं ला? लाइट की रोशनी आ रही कि नहीं आ रही है? लाइट की रोशनी का वजन होता है क्या? नहीं होता। लाइट की रोशनी जगह घेरती है क्या? अगर लाइट की रोशनी जगह घेरती तो तुम बैठ पाते क्या भाई? कोई भी बंदा है भी, कोई बंदी है भी, दुनिया में कोई भी चीज और जगह घेर रहा है तो उसको हटाए भी ना तुम उस जगह में नहीं बैठ सकते। तू जगह घेर है, तू मैटर है, तेरे को हटाए भी ना मैं नहीं बैठ सकता। वहां पर बैठ सकता हूँ क्या? नहीं बैठ सकता। लाइट अगर मैटर होता, जगह घेरता, तो हम सब यहाँ नहीं बैठ पाते। बैठ पाते क्या? बैठ पाते क्या भाई? नहीं बैठ पाते। अगर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है तो गुब्बारा लो, गुब्बारा लेके लाइट को गुब्बारे के अंदर मारो, गुब्बारा फूल जाएगा क्या? नहीं फूलेगा। लाइट की जो रोशनी है वो मैटर नहीं है, उसका कोई भी मास नहीं होता। समझ पाए? इसी प्रकार जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो वॉइस आ रहा है, वॉइस डीजे से जो साउंड आता है, इंसानों से जो वॉइस आता है, जानवरों से जो वॉइस आता है, तो मेरा वॉइस भी मैटर नहीं है। है क्या? है क्या? अगर भाई तुम तौलने वाला एकदम सेंसिटिव तौलने वाला मशीन लगा दो और डीजे के वहीं पे बजा दो,
क्या वो सेंसिटिव तौलने वाली मशीन कुछ शो करेगा डेटा? 0.0000001 ग्राम ऐसा शो करेगा क्या? करेगा क्या? तुम हाई फाई डीजे लगा लो, बहुत सारा डीजे बजा दो, और सेंसिटिव तौलना एकदम मिनिमम से मिनिमम, एकदम छोटा सा छोटा वजन को मेजर कर सके, ऐसा सेंसिटिव डिवाइस लगा दो, वो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। कितना भी डीजे का गाना चला लो, बदलेगा क्या? शो करेगा? वजन शो करेगा क्या? वो शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो मैटर नहीं है, वो साउंड एनर्जी है। क्या है वो? साउंड एनर्जी। वो भी जगह नहीं घेरता। तुम गुब्बारे में कर लो, गुब्बारे में, तो गुब्बारे के साथ तो डीजे बजा लो, गुब्बारा फूल जाएगा क्या? फूलेगा क्या? नहीं फूलेगा। तो हमारा साउंड भी मैटर नहीं, वो एनर्जी है। ठीक है, लाइट की जो रोशनी आती है ये लाइट एनर्जी है। ठीक, मैं बोल रहा हूँ मेरा वॉइस एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तुम सपने देखते हो रात में, है ना, अच्छा सपना, बुरा सपना, कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए जाता है, वो सपने भी मैटर है क्या? वो सपने भी एनर्जी है। वो सपना जगह घेर लेते क्या पूरे दिमाग में तुम्हारा? उस सपने का वजन होता है। ऐसे बोलते हो कि सपना 10 किलो का सपना देखा रे, आज 20 किलो का सपना देखा, ऐसे बोलते हो क्या? तो एनर्जी है, तुम जो सपना देखते हो क्या है? वो एनर्जी है। समझ पाए? और क्या हो सकता है एनर्जी? और क्या हो सकता है एनर्जी? हीट भी क्या है? हीट, उष्मा, उष्मा भी क्या है? ऊर्जा है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, बोलते हैं ना, उष्मा ऊर्जा का रूप है, वो भी क्या है? एनर्जी है। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में छानबीन कर लो, तुम्हें दो ही चीज मिलेगा, मैटर मिलेगा और क्या मिलेगा? एनर्जी। एनर्जी को कोई देख नहीं सकता, पहली बात, एनर्जी को कोई नहीं देख सकता, बस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं अपन, ऐसा मान सकते हैं। ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पंखा को चलाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? बिजली वाला, विद्युत एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सही है कि नहीं यार? एनर्जी को देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ये गेट बंद करूँ, एक गेट को ऐसे खोला, देखो ये गेट बंद हुआ, एनर्जी का इफेक्ट दिखा कि नहीं दिखा? मेरे अंदर एनर्जी थी तो उसको वो बंद हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी दिखा क्या? एनर्जी का इफेक्ट दिखा, गेट बंद होते हुए दिखा। तो एनर्जी कोई नहीं देख सकता, पहली बात। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब चलो, अब ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूँ, एकदम मैं सच बता रहा हूँ, मैटर एकदम। अब मैटर पर भी पूरा छानबीन करना है अपन को। कई लोग को समझ में नहीं आता एटम क्या है, और एटम का डिस्कवरी हुआ तो क्यों हुआ। तो आज पूरा डिटेलिंग करेंगे कि एटम की डिस्कवरी क्यों हुआ, क्यों साइंटिस्ट लोग एटम एटम बार बार करते थे, क्यों साले नहीं टूटता था फिर भी तोड़ तोड़ के एक करते थे, देख नहीं पाते थे फिर भी तोड़ते थे, क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, आज समझते हैं। ठीक है ना? बस ध्यान सुनते रहना। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में ना एक क्या थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, ग्रेट फिलोसोफर थे। फिलोसोफर यानी वो दूर की बात दिमाग में सोच लेता है। फिलोसोफर किसको बोलते हैं? जो घर बैठे बैठे चांद तारे सितारे कितना दूरी पर है, घर बैठे बैठे बिना कैलकुलेशन के अनुमान लगा लेते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट फिलोसोफर। जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ करके इतना दिमाग को बूस्टअप कर लेते कि घर बैठे सारे चीज़ों की इमेजिन कर लेते थे वो, है ना। तो ऐसी ना हमारे देश में ना महर्षि कणाद थे। कौन थे? तुमने सुना होगा, हिंदी के चैप्टर 1 था 10th में ना, महर्षि कणाद चावल के जो दाना था उसको उठाता था, है ना। तो ध्यान दो भाई, दुनिया में ना भाई, मैं चलो एक कार का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे पहले साइकिल देखो, लोग जो होते हैं ना, लोग जो होते हैं ना, कोई भी इंसान होगा, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया तो उसके पीछे जी जान लगा देता है, उसके पीछे जी जान लगा देता है। कोई चीज़ है क्या, मुझे जानना है। जैसे मुझे, अगर मुझे कार बनाना होगा, मुझे क्या बनाना होगा, कार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले कार का स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से करना पड़ेगा। सबसे पहले साइकिल आया कि नहीं आया? अरे साइकिल आया। तो सबसे पहले मैं बहुत बड़ा कार बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कार का डिजाइन बनाना चाहता हूँ, अच्छा खासा कार बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले साइकिल को देखूंगा मैं। साइकिल पहले क्या था, इंसान थक जाता था, साइकिल बनाया, है ना। साइकिल में 2 चक्के होते हैं, एक क्या होता है उसमें चैन होता है, और इंसान चलाता है और साइकिल आगे बढ़ता है। तो साइकिल मेन क्या है, 2 चक्का मेन है और चैन मेन है और इंसान चलाने वाला मेन है। धीरे धीरे बाद में डेवलप होते गया। फिर एक बंदा ने सोचा कि यार इंसान तो थक रहा है, इंसान जा तो रहा है अपनी मनमर्जी कहीं भी साइकिल में, आसानी से जा रहा है लेकिन थक जा रहा है। उन्होंने सोचा क्या चीज़ ऐसे करूं कि इंसान को मेहनत करना ना पड़े, इंसान को मेहनत करना ना पड़े। तो साइकिल को देखा और साइकिल को देख के एक इंजन बना दिया। क्या बना दिया? इंजन। और सोचा अब इंजन को चलाने के लिए इंसान को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इंसान चुपचाप गड्डी में बैठेगा, सुई करके निकलेगा।
तो अब सारा काम कौन कर रहा है? वो इंजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बंदा साइकिल को जब तक नहीं देख पाता तो क्या गाड़ी के डिजाइन तक पहुंच पाता? क्या वो कभी नहीं पहुंच पाता क्या? अब गाड़ी बनने के बाद कोई दूसरा बंदा सोचा होगा, साला ये गाड़ी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है ना, मानते हैं जा रहे हैं अपन मन मर्जी से, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है। क्या मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ और अच्छा बताता हूँ, और अच्छा हाई स्पीड वाला, तो और अच्छा इंजन बना दिया गया, बनाया गया। तो ये सब कहाँ से बना रहे हैं? साइकिल को अगर नहीं सीख पाते अपन, साइकिल के हर एक पार्ट को मैं नहीं समझ पाता, तो मैं गाड़ी तक पहुँच पाता क्या? अब फिर प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी में 2 ही लोग बैठते हैं यार, 2 ही लोग बैठे हैं, 2 ही लोग, फिर बंदा सोचता बहुत प्रॉब्लम हो रही इससे, तो क्यों ना अपन कुछ नया चीज़ बना दिया, 4-5 लोग बैठ पे ऐसे घर टाइप का। तो ऐसे करके उन्होंने कार बना दिया। क्या बना दिया? कार बनाया कि नहीं बनाया? तो ये जो कार बना रहा है, कार वाला कंपनी, तो क्या बिना साइकिल की स्टडी करके, बिना गाड़ी के इंजन की स्टडी करके क्या वो कार तक सफ़र कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तुम बुक पढ़ो, किताबें पढ़ो, तुम कार नहीं बना सकते। लेकिन तुम साइकिल देखो, साइकिल चलाने वाले देखो, साइकिल किस चीज़ से मिल के बना है, गाड़ी किन किन चीज़ों से मिल के, सब पार्ट को छानबीन करो, तुम कार बना सकते हो। लेकिन बुक पढ़े कभी कार नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को अगर पाना चाहता है तो उसी में जी जान लगा देता है। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार जो महर्षि कणाद था, क्या था? महर्षि कणाद, इन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया अगर मैटर से मिलके बनी है तो मैटर किससे मिलके बनी है? पूरी दुनिया मैटर से मिलके बनी है, तो मैटर किससे मिलके बनी? मैं जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहता हूँ? ताकि मैं कुछ नया चीज़ बना सकूँ। जैसे मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, देखना भाई, ध्यान सुनते रहा। जैसे लड्डू बनाने वाला ने, मैं दुकान में गया, प्रीति होटल में, लड्डू लिया बेसन का, है ना, तो इसके अंदर क्या क्या मिला होगा? सबसे पहले बेसन मिला होगा, सही है कि नहीं? शक्कर मिला होगा, शुगर, बेसन मिला है, शुगर मिला है, डालडा मिला है कि नहीं मिला? डालडा, बेसन के लड्डू, बेसन है, शुगर है, डालडा है, और कंफर्म इसको गरम भी किया होगा। गरम किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे किया होगा। इसको शेप भी दिया होगा, और क्या क्या किए होंगे? इसमें फ्लेवर भी ऐड किए होंगे, टेस्ट के लिए किए होंगे कि नहीं किए होंगे, है ना? बहुत मेहनत भी लगाया होगा, बहुत एफर्ट लगाया होगा सोचने समझने में, सब इंग्रेडिएंट को मिलाने में, तब जाके एक फाइनल एक लड्डू तैयार हुआ। अब 5 दोस्त हैं, क्या है? ये 4 है, मैं एक 5वां हूँ। बेसन के लड्डू मेरे है प्रीति होटल में, 5 रुपये के 1 पीस, 5 रुपये के 1 पीस। ये खा लिया, ये बोला क्या टेस्ट, मज़ा आ गया। ये भी खा लिया, अरे मज़ा आ गया भाई। वो भी खा लिया, मज़ा आ गया। बोला अरे कहीं मज़ा आ गया, और लाओ रे भाई, बोला और लाओ रे भाई। लेकिन मैं 5वां बंदा था, मैं खाया तो जरूर, मैं बोला टेस्ट कहीं तगड़ा है यार, टेस्ट कहीं, बेसन के लड्डू का टेस्ट कहीं ज़बरदस्त है। तो मैं भी बोला मज़ा आ गया, लेकिन मैं मज़ा आ गया बोला, लेकिन मैं सोचा साला जब ये बेसन का लड्डू है, ये साला इतना पैसा कमा रहा है मार्केट में बेच के, तो मैं टेस्ट लेने नहीं आया हूँ भाई, मैं बेसन के लड्डू का जांच पड़ताल करने आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा यार, बेसन, मेरे दिमाग में ख्याल आया बेसन लड्डू इतना ज़्यादा टेस्ट कैसे दे सकते कोई इंसान। मैं सोचा एक बेसन लड्डू मिल के बना है, तो किन किन चीज़ों से मिल के बना है, मेरे दिमाग में सवाल आया। इन सब के सवाल आया क्या? मेरे में आया बेसन का लड्डू किन किन चीज़ों से मिल के बना है। तो मैं बेसन लड्डू बारीकी से देखो तो पता चला था इसमें बेसन है, पता चला इसमें शक्कर मिला गया है, पता चला डालडा भी मिलाया है, पता चला इसको गर्म भी किया गया है, लास्ट में पता चला फ्लेवर भी मिला गया है। क्या मिला गया? फ्लेवर। तब जाकर बेसन का लड्डू तैयार हुआ है। फिर दुकानदार से भी पूछा भाई क्या है, दुकानदार बनाने मना कर दिया। मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मार्केट चल रहा भाई इस समय, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम अपना चला लोगे। नहीं बताया, लेकिन मुझे तो भाई बिजनेस करना ही था ना भाई। वो नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, उसको सामान तो खरीद लिया हूँ, छानबीन किया, 2 साल 3 साल पता किया साल ये सब चीज़ मिल के बना है, चुपचाप झाँक के वहाँ पे देखा, पूरी स्टडी किया। अब इस बेसन लड्डू था ही एक, लेकिन इसके अंदर कितने सारे चीज़ थे, कितने सारे चीज़ थे, तुम सबको नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला ना कितने सारे चीज़ थे। मैं सोचा साला अगर ये इतना सारा चीज़ मिला है तो मैं एक नया चीज़ मेरे पास रखा पड़ा है, उसको इन सब में मिला दूंगा तो मेरा लड्डू उससे तगड़ा टेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और मेरा सेलिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लड्डू के बारे में स्टडी क्यों किया मैं लड्डू किन किन चीज़ों से मिल के बना है क्यों पढ़ना चाहा, मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ना चाहा ताकि दुनिया को मैं कुछ नया चीज़ दे सकूँ। और मैं दुनिया में मर भी जाऊँ तो मेरे यहाँ कोई दूसरा आ गया कोई बंदा, तो मेरे लड्डू को वो एनालिसिस करके, मैं बताया हूँ ना भाई एक लड्डू बनाने में इतना सारा चीज़ लगता है, तो बंदा आके इसको भी एनालिसिस करे और अपना नया दिमाग लगा ले और मार्केट में फिर वो नया लड्डू ला के बेचे, फिर वो मर जाएगा, फिर उसका लड्डू, वो तो बहुत सारा ज्ञान बांट के चला गया ना, तो कोई नया बंदा आएगा उस सबको अच्छे से रीड करेगा ना, अच्छा भाई ये सब काम पहले से हो चुका है मेरे लिए, तो
मेरे पास तो एक और आ रही है, इसमें ये मिला दूंगा मैं, अरे मस्त बन गया, फिर वो भी बेचेगा नहीं बेचेगा। इसी प्रकार ना मैटर, पूरी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है। तो महर्षि कणाद ने सोचा कि मैटर किनसे मिलकर बनी है, मैटर के अंदर ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, मैटर को तोड़ना चालू किया। भाई किसी भी चीज़ को अगर जानना चाहते हो तोड़ोगे तो ही पता चलेगा कौन किससे मिलकर, जब तक तोड़ोगे मतलब जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक पता नहीं चल पाता। और हमारा दिमाग ना उस सूक्ष्म लेवल का नहीं है। हम चावल के दाने में ऐसे सोच रहे भाई अंदर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, ग्रेट फिलोसोफर, उसको छोटे चीज़ के अंदर क्या है उसको दिमाग बारीकी से जूमिंग कर लेता है, जहाँ तक हमारा दिमाग नहीं पहुँच पाता। लड्डू में तो समझ आ गया, समझाया तो अरे ये सब तो है, इन चावल लड्डू तक हम समझ पाए, इन चावल के दाने में क्या होगा, इसमें क्या होगा, किससे मिलके बने, हमारा दिमाग सेंसिटिव नहीं उतना इस लेवल में। तो क्या किया, कोई भी मैटर, जैसे चौक ही एक मैटर है, इसको तोड़ना चालू किया। क्या किया, इसको ये तोड़ दिया। मैं तोड़ा कि नहीं तोड़ा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको और तोड़ा, फिर भी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे सोच पा रहे हो, दिख रहा है ना ये, और तोड़ा नहीं दिख रहा है, और तोड़ा, वो लाया रे इस सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लाया, फिर देखा बे तो इतना बड़ा दिख रहा है, पिन लिया एकदम पतला सा पिन, ऐसे हमारा टुचुक टुचुक टुचुक, फिर टूटा, फिर क्या हुआ, टूटा, फिर और हाई लेवल का माइक्रोस्कोप लाया और दिखा उसको, और टुचुक टुचुक तोड़ दिया, वो माइक्रोस्कोप भी फेल हो गया, वो माइक्रोस्कोप भी। लेकिन वो बंदा जो था ना, एक्सपेरिमेंट एक थाली में करा था, ऐसे कटोरी में, जो भी अब पत्थर में, तो पता चल गया पत्थर के आसपास तो टुकड़ा फैला होगा, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पा रहा है, तो आसपास रीजन में तो पड़ा होगा जो भी टूटा हुआ छोटा पार्ट। समझ, मेरा बाल का शेप है, इससे एकदम बारीक 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 सुई लाया ऐसे गुच्छे में, अब पता था प्लेट के आसपास तो फैला होगा, बारीक बारीक से खदाड़ खदाड़ कैसे मारा उसके अंदर, इस साला कहीं भी और होगा तो और टूटेगा, वो कहीं भी होगा तो और टूटेगा। फिर वो लास्ट वाला चीज जिसको कोई नहीं देखा है, उस लास्ट वाला चीज को क्या बोल दिया गया, एटम बोला गया। क्या बोला गया उसको, एटम, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोला गया, परमाणु बोला गया। तो महर्षि कणाद ने कहा कि जो मैटर होता है ना, मैटर, उसका सबसे छोटा से छोटा कण जिसे और ना तोड़ा जा सके, उसे क्या बोला गया, परमाणु बोला गया। ध्यान से समझना भाई। तो परमाणु शब्द का सबसे पहले उपयोग हमारे महान ऋषि कणाद दार्शनिक थे, उन्होंने किया, इंडियन ग्रेट फिलोसोफर थे। लेकिन महर्षि कणाद का नाम दुनिया में क्यों नहीं चल पाया, क्यों मालूम है? हम जॉन डाल्टन का नाम सुनते हैं, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया, गलत है। हम उस समय अंग्रेज के गुलाम थे, पहली बात तो। इस समय महर्षि कणाद, ये कब की बात है, ये ना 1300-1400 मतलब 1300-1400-1500 साल की बात है, समझ पा रहे? तो महर्षि कणाद, हम लोग क्या थे उस समय, गुलाम थे। अब गुलाम जब बन जाओगे तो मैं कुछ चीज डिस्कवरी करूँ एक रूम में रह के, तो मैं अपने दोस्त बस को बता सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया में नहीं फैला सकता। हम गुलाम थे, अंग्रेज का बात मानना पड़ता था। उसी समय अंग्रेज साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया, इसका किताब को स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद वो अपना नाम वो बता दिया कि एटॉमिक खोज मैं किया हूँ, है ना। तो बात समझते हैं ना भाई, अभी एटम समझे नहीं, अभी तो बहुत बाकी है यार, तो कुछ नहीं हुआ है। तो आता है महर्षि कणाद की हिस्ट्री करता, हम बुक में महर्षि कणाद नहीं पढ़ना अपन को, भाई बुक जैसे तैयार है वैसे पढ़ेंगे यार, गलत बात है, कुछ भी बोलो, है ना। महर्षि कणाद हमारे इंडिया का नाम चलता भी है कि नहीं यार? पता है हमारे इंडिया में जितने ऋषि मुनि थे इतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खोजे हैं कि आज भी छुपा हुआ वेद में। वेद पढ़ना कोई नहीं चाहता, और इसको अमेरिका लोग पढ़ रहे, चाइना वाले पढ़ रहे, ट्रांसलेट कर करके। और वेद इतना ज्ञान की बात है कि दुनिया में नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ। तो जॉन डाल्टन था, ध्यान से समझना, जॉन डाल्टन, महर्षि कणाद खत्म। जॉन डाल्टन 1808 में एक थ्योरी दिया। 1808 यानी कि कौन सी सेंचुरी है, 19वीं सदी है। कौन सा, 100 साल में एक शताब्दी होता है, 100 साल में। अभी कौन सा सदी चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो 2000 में 20वीं सदी, 2021 में अभी अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं, है कि नहीं है? 21वीं सदी चल रहा है, जैसे 24 से 100 हो जाएगा तो 22वीं सदी, 21वीं खत्म, 22वीं चालू हो जाएगा। 100 साल में एक सदी होता है। तो 1808 में जॉन डाल्टन थ्योरी दिया था, तो कौन सी सदी स्टार्ट हो गया है, 19वीं सदी स्टार्ट हो गया ना। 1800 में 18 सदी,
हाँ, रनिंग चल रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन ने क्या बोला, ध्यान से समझते जाना। जो मैटर है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि एकदम छोटा से छोटा कण, एकदम छोटा से छोटा कण जिसे और तोड़ा ना जा सके, इसे क्या बोला, अविभाज्य बोल दिया। क्या बोल दिया? अविभाज्य को क्या बोलेंगे, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ध्यान समझते हैं भाई। कोई भी इंसान किसी चीज के ऊपर उतना ही काम कर सकता है जितना उसका दिमाग है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो जॉन डाल्टन थे, महर्षि का नाथ खत्म यार अभी, है ना। तो जॉन डाल्टन मैटर को पकड़ा, मैटर को इस हद तक तोड़ा, इस हद तक तोड़ा, इस हद तक जितना सोच पाता था उतना तोड़ा, उतना ज्यादा डीपली राजा तोड़ा, मन में माइंड में तोड़ा, हाइपोथेसिस कर करके तोड़ा 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 तोड़ा। लास्ट में और तोड़ नहीं पाया उसको, लास्ट में वो और नहीं तोड़ पाया। कौन? जॉन डाल्टन। तो उसी लिए बोल दिया कि भाई मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, लास्ट वाला चीज क्या है, मेरे समर्थ है, मेरे सोच से बाहर है। क्यों ना मैं इसे एक नाम दे दूं, नहीं टूट पा रहा है तो मैटर का छोटा से छोटा पार्टिकल है उसका नाम मैं परमाणु दूंगा। क्या दूंगा? इसको अंग्रेजी में एटम बोला जाएगा, एटम। तो इसलिए बोला जॉन डाल्टन कि मैटर का सबसे छोटा से छोटा, जिसे मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, बाकी दुनिया तोड़े, मुझे लेना देना, मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ भाई, बस इतना मेहनत से वहां तक पहुंचा, नहीं तोड़ पा रहा हूँ। वो छोटा पार्ट में देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो सब क्या है, वो क्या है, एटम। बोल दिया कि एटम इनडिविजिबल है, यानी कि अब मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अब कोई इंसान अपनी पूरा एफर्ट लगा देता है किसी भी चीज के लिए और आगे उस काम को और नहीं कर पाता है तो उसे वो क्या बोलता है, फंडामेंटल पार्टिकल बोलता है। क्या बोलता है? मूलभूत कण। मूलभूत कण। जैसे तुम ही लोग बताओ, जैसे दीपांशु बोला ये चौक है बाबा, इसको तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, और तो दीपांशु के लिए क्या हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। किसके लिए? 1-2 साल पूरी दुनिया माने चली गई कि ये चौक को कोई नहीं तोड़ सकता रे, कोई माइकल आया तो सब क्या बोलती, इसको फंडामेंटल है भाई, कोई नहीं तोड़ सकता। एक लड़का आया बोला अरे भाई मेरे पास लॉजिक है, तोड़ दूंगा इसको 2 भाग में, टूट गया। वो बंदा बोला दीपांशु का ये फंडामेंटल नहीं भाई, अब ये वाला हिस्सा मेरा फंडामेंटल हो गया, छोटा वाला। तो पूरी दुनिया बोलने लगी इसको फंडामेंटल है, क्योंकि पूरी दुनिया तोड़ पा रही थी। क्या? फिर एक बंदा और आया बोला अरे भाई मेरे पास लॉजिक है यार, तुम नहीं सोच पा रहे हो ना, नहीं तोड़ पा रहे, अरे मैं तोड़ूंगा। बंदा इसको और तोड़ दिया। कोई भी बंदा जिसको और ना तोड़ सके तो वो उस बंदे के लिए क्या बन जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बन जाता है? फंडामेंटल को बोलते हैं मूलभूत कण। क्या बोलते हैं? तो जॉन डाल्टन के लिए फंडामेंटल पार्टिकल क्या था? क्या था? जॉन डाल्टन के लिए मूलभूत कण क्या था? एटम था ना भाई, उसी को तो नहीं तोड़ पा रहा था ना। अब मैं नॉर्मल बंदा, जॉन डाल्टन बोले कि मैटर को इतना तोड़ा हूं, इतना तोड़ू, इतना तो सोच से ज्यादा तोड़ा हूं मैं, समझ पा रहे हो? उसको मैं एटम बोला हूं। अब मेरे से नहीं टूट पा रहा है वो, तो मेरे लिए क्या बन गया, वो मेरे लिए क्या बन गया, वो एटम क्या बन गया, फंडामेंटल पार्टिकल बन गया ना, मूलभूत कण। अब जॉन डाल्टन मेरे एक बात आया, मैं तो पहले सार में मैं तो नहीं तोड़ पाऊंगा भाई, मैं जॉन डाल्टन फंडामेंटल क्या उसके पीछे लेवल में नहीं पहुंच पाऊंगा क्या? तो जॉन डाल्टन, ध्यान दो, जॉन डाल्टन फंडामेंटल, तू मानेगा कि नहीं मानेगा जॉन डाल्टन अब एटम नहीं टूट पा रहा है, उस समय में मानता कि नहीं मानता? तो तू भी फंडामेंटल बोलता कि नहीं बोलता उसको? तू भी तोड़ पाता रही उतना, तो फंडामेंटल जॉन डाल्टन बोल मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? तो ऐसी 200-300 साल तक सब लोग यही मानते थे कि परमाणु को और कोई नहीं तोड़ पाएगा, परमाणु को, और सब लोग मानते थे कि वही हमारे लिए क्या है, मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं हुआ जो जॉन डाल्टन को चुनौती दे दे, वो तोड़ ही नहीं पा रहा था कोई भी साइंटिस्ट एटम के आगे तक। कोई भी साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जितना तोड़ पाता था ना, सारे साइंटिस्ट जो मेन थे ना वो भी यहीं तक बस तोड़ पाता था। तो सबको मानना पड़ गया सही भाई जॉन डाल्टन यही फंडामेंटल है भाई, कोई नहीं तोड़ पा रहा है, इसके आगे कोई नहीं तोड़ पा रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ रहे हैं क्या? अभी कोई अलग साइंटिस्ट आएगा जो तोड़ेगा एटम को और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहां से निकालेगा, तो उस टाइम एटम फंडामेंटल हो जाएगा क्या? नहीं, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल हो जाएगा। फिर पता है लॉजिक की बात, और एक और साइंटिस्ट आता साला, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ डालता है, प्रोटॉन को भी तोड़ता है, न्यूट्रॉन को भी तोड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो फंडामेंटल होता है पूरी दुनिया के लिए। इसको छोड़ो, एक और साइंटिस्ट आता है, वो इलेक्ट्रॉन को जो तोड़ता है ना उसको और तोड़ डालता है, उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल, भगवान कण, बोजॉन, गॉड पार्टिकल। इसके ऊपर रिसर्चर है, गॉड पार्टिकल रियल है, सच कैसे बताऊं, तुम यूट्यूब में देखना। इसके लिए ना सिंगापुर में
मतलब 5000 किलोमीटर एक ऐसा डिवाइस बना है तैयार, उसमें गॉड पार्टिकल का पूरा एनर्जी हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं गॉड पार्टिकल भाई। अब उसके अलावा कोई दुनिया में कोई नहीं तोड़ पा रहा है। मतलब हम लोग ना नहीं समझ पाएंगे उतना समझ। मैं तुम्हें ज़्यादा बता दिया, तुम लोग खुद अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, समझे। जिंदगी में है क्या काम, है क्या काम बता रहा हूँ, समझो। आप थोड़ा लेवल बताऊंगा, बड़ा लेवल में तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा पहली बात तो, है ना। तो उस लेवल की है ही नहीं। देखो एक बात बताओ, ये पानी है, ये क्या है, पानी है ना। सिर्फ जो बंदा एटम को समझ जाता है ना यार, वो सब पूरा केमिस्ट्री समझ जाता है। इतना मैं बोल सकता हूँ, केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं चलता उतना ज़्यादा जितना फिजिक्स में मैथ्स लगता है, समझे। तो जो बंदा एटम समझ जाता है ना, एटम का पूरा रियल चीज़, उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझना तुम लोग, ये ना मेरे पास आलता है, आलता का एक पैकेट है। आलता जान तो 1 रुपये मिलता है यार, लड़के लोग लाते हैं पैर वैर में, महूर रंग बोलते हैं नहीं, सही कि नहीं, ध्यान से समझना। ये आलता का मैं छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा एकदम, पिन होता है ना, सुई में से टच किया, टच हल्का सा चिपका होगा ना, क्या वो एटम है क्या? नहीं, उसको कोई देख नहीं पाता यार, उसको कोई देख पाता है क्या? एटम को ना देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे? उतनी इफिशियंसी से, उतनी अच्छी से नहीं देख पाते हैं, याद रखो। उसके वो, और पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत 2 रूम का जगह घेरता है। वो कितने रूम का? छोटा सा एटम को देखने के लिए 2 रूम का सेटअप बनाया गया, अरबों रुपया खर्चा करके। समझ गया? वो अमेरिका में सबसे हाई लेवल में देखने को मिलेगा तुम्हें, अमेरिका में, रशिया में और इंडिया में भी IIT में। लेकिन अमेरिका के पास जितना डेवलप वाला है हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं, अमेरिका में हमारे पास, इंडिया में IIT में है ना, कौन सा IIT में नहीं पता, लेकिन उतना हाई लेवल, उतना इफिशियंसी से वो भी काम नहीं करता। समझ पा, ध्यान समझना। अब कोई बंदा साल दिमाग से बोल दिया, सब दिमाग से बता दिया, मर्जी का ना, साल बिना एक्सपेरिमेंट के सोचो। हाँ, न्यूटन हो जाता, समझ रहे हो, समझे। उस समय ना सब अंग्रेज लोग चुरा ले गए हैं। उसको भी अब देखो, अब कुछ एक बंदा बिजनेस खोला है, ये क्या धंधा पानी खोला है, मेरे पता चल गया धंधा पानी खोला है। अब मैं सेटअप वेटअप कर लिया, एक बंदे चोर किडनैप करके ले गया। मैं सोचा अच्छा कोई नहीं है, मैं चलता हूँ धंधे पानी में, अब सब तो सेटअप है, मैं चला लूंगा। ऐसे ही करते हैं वो लोग भी, नहीं समझा। अब मेरे पास पहले दिमाग, बिजनेस का हर चीज नॉलेज था, बस पैसा वैसा नहीं था सेटअप करने के लिए। तो सेटअप कर ही दिया तो भाग गया। अब मैं आ गई इसके बिजनेस में, तो सेटअप करने के लिए रेडी हो गया कि नहीं। 30% में हल्का सा वो परमाणु है क्या। अब ध्यान से समझना, जैसे इस पानी में मैं डालूंगा, ध्यान से समझना, जब भी इधर देखो, जब भी ना रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो कोई मैटर उसमें नहीं, सबसे पहले परमाणु उसमें जाके मिलता है। कौन जाके मिलता है? अब इमेजिन करो, समझो, जैसे मैं पिन को इसमें टच किया हूँगा, तो वो जो पिन में जो टच आता, उसमें इतना सारा परमाणु बता नहीं सकता मैं, है कि नहीं है। जैसे इसमें टच करूँगा तो उसमें पानी में जो सबसे पहले जो टच होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? समझ पाओ नहीं समझ पाओ, एकदम छोड़ो, एकदम इमेजिन, सुई है, सुई में छोटा सा आल्ता पार्टिकल है, तो बहुत सारे एटम है। जैसे पानी में टच करूंगा, पानी तुरंत एक झटके में पूरा कलर हो जाता है, त्राही हो जाता है, पूरा कलर छोटा सा चीज में। तो छोटा सा चीज हल्का सा पिन में टच करो, इतना पानी को कलर कर दिया। सोचो उसके अंदर कितने सारे परमाणु होंगे, सोच रहे हो होंगे कि नहीं होंगे? कितने सारे परमाणु एक इस रूम में अगर एक बॉल, इस रूम में मैं 5000 बॉल भरूंगा, 10,000 बॉल भरूंगा, तो रूम पैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। तो एक बॉल छोटो, एक बॉल का क्या काम, एक बॉल क्या काम कर सकता है? एक बॉल भी एक छोटा सा घेर सकता है, नहीं घेर सकता है? तो एक छोटा सा पार्टिकल पूरा पानी को कलर कर दिया, तो कितने सारे परमाणु होंगे समझो। तो पानी में जो सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेट की हिस्सेदारी की कौन किया? परमाणु किया है। कौन किया? वही परमाणु किया है, नहीं समझे। अब इस पानी को मैं बड़ा सा और कंटेनर में डाल दूंगा, वो पानी भी कलर हो जाएगा, वो पानी भी, उस पानी को बड़ा सा और कंटेनर में डाल दूंगा, वो भी थोड़ा कलर होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा सा जो आल्ता का पार्टिकल, ये हल्का सा, वो परमाणु नहीं है, उसमें बहुत सारे अरबों खरबों परमाणु है, तभी तो इतना सारे पानी को कलर कर रहे क्या।
और एक परमाणु, अगर परमाणु एक, चलो इधर देखो, अगर एक एटम लेता, एक परमाणु लेता जिसे और नहीं तोड़ पा रहे हैं, वही परमाणु लेता तो क्या पूरे पानी को कलर कर देता क्या अच्छे से? नहीं कर पाता। कर पाता क्या? वही बता रहा हूँ कि आज तक छोटा सा बूंद है, उस इतने सारे परमाणु हैं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझे? चलो चलो।